अच्छा, इस सेकंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें डी जेड बाई डी टी जो है वो हमें फाइंड करना है। और नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो गिवन है, हम सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट और मिज़ाइल है एट पॉइंट पी, जो उनका डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है कि एक्स है और ये वाई है और ये जेड जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा है, और कॉन्स्टेंटली इनका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और हमने कंसीडर कर लिया है एक्स वाई एंड जी थ्री वेरिएबल्स हैं जो कि फिगर में हमने अजम्पशन कर ली थी इनकी। अब नेक्स्ट है डी जेड बाई डी टी हमें फाइंड करना है, और एक्स और वाई हमें गिवन है। एक्स 2 है, 2 माइल्स डिस्टेंस है, वाई जो है वो 4 माइल्स डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी। एंड डी एक्स बाई डी टी जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट स्पीड 600 माइल्स पर आवर है, और डी वाई बाई डी टी भी हमें गिवन है जो कि 1200 माइल्स पर आवर है। ये तमाम जो भी रेट ऑफ चेंज हमने इन टर्म्स ऑफ स्पीड हमने नेगेटिव कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है, इसलिए कि जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, और इसी तरह से रेट ऑफ चेंज है वो भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है फाइनली जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज निकालना है, जो कि माइनस साइन शो करेगा कि डिस्टेंस डिक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जो आंसर है वो अगर प्लस में आएगा तो वो डिस्टेंस इंक्रीजिंग को शो करेगा, जबकि क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस हमें जो फाइंड करना है वो डिक्रीजिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। इस वजह से जो स्पीड है दोनों की वो हमने नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन उनकी यूज़ करी है। ठीक है। अब ये दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम। तो जेड एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो जेड हम निकाल सकते हैं, यानी 2 में इसमें पुट कर दूँ तो 2 to the 4 प्लस 4 4 the 16, तो 16 प्लस 4 इज़ 20। और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू टेक दी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने वैल्यूज से पहले हमने रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन को कि वी हैव टेकन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो पावर है वो पीछे मल्टीप्लाई होगी, और z की पावर जो है एक दफ़ा डिक्रीज होके रिपीट होती है तो 2z हो गया, और डी जेड बाई डी टी जो है वो रिपीट होगा। इसी तरह से 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ गया, और 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। So we have to taken out the dz by dt and keep it on the left side, और जो 2z है वो राइट साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई हो रहा सॉरी वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक वेरिएबल से डिवाइड होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इस इक्वेशन में से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड से कॉमन आउट निकालने दो। और 1/z जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और डी जेड बाई डी टी जो इक्वेशन है वो हमने बना ली है, और x इंटू डी एक्स बाई डी टी ये पूरा फैक्टर ऐसे ही रिपीट कर लिया है, और प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हमने यूज़ करना है। हमें इसमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता हैं कि फॉर एग्जांपल डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है, और वो यहाँ पर है 600 -600। डी वाई बाई डी टी भी पता है हमें, वो -1200 है। वाई की वैल्यू जो है वो 4 है, और एक्स की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, और z की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, और फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो z की वैल्यू है। तो अब इक्वेशन में आप z की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को रखने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर के -3000 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ दी रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द मिसाइल एंड द एयरक्राफ्ट इज़ डिक्रीजिंग। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सिंपल एक फॉर्मेट के अंदर, और दोनों का आंसर सेम है, यानी अगर इन डेसिमल्स आप निकालना चाहे तो 1341 कुछ आएगा आंसर। तो -600 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइल्स पर आवर ये डिस्टेंस है, और we can say that the distance between missile and aircraft is decreasing at the rate of 600 square root of 5
माइल्स पर आवर, दैट्स इट।